हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय एप्लीकेशन। तो चलिए स्टूडेंट्स स्टार्ट करते हैं आगे का क्वेश्चन। देखो यहाँ पर अभी ये जो क्वेश्चन है उसमें देखो क्या दे रखा है कि जो भी जल्दी टेक्स 80% स्टैंडर्ड टाइम्स टू कंप्लीट अ जॉब फॉर विच ही गेट ₹40 मोर अंडर द हेल्सी प्लान देन द टाइम वेजेस सिस्टम। ओके, एंड वेजेस रेट जो है वो पर आवर का है वो ₹5 है। If the cost of material for the product is 116 and direct expenses जो है वो 100 है, और आपको बोला गया है कि फैक्ट्री ओवरहेड है वो 50% ऑफ डायरेक्ट वेजेस है, देन फाइंड आउट द टोटल वेजेस पर आवर, रेट ऑफ वेजेस एंड फैक्ट्री कॉस्ट एज पर द रोवन। ओके, देखो आपको क्या क्या फाइंड करना है पहले उस पर फोकस करो। फाइंड आउट द टोटल वेजेस। ओके, फिर पर आवर वेजिस रेट। ओके, 1 घंटे का वेजिस रेट जो है वो निकालना है, और फैक्ट्री कॉस्ट निकालना है अंडर द रोवेन प्लान। ओके, रोवेन प्लान के हिसाब से आपको ये सब निकालना है। और देखो यहाँ पर सबसे जो इम्पोर्टेंट लाइन है ना वो ये है कि 40 मोर अंडर द हेल्सी प्लान देन द टाइम वेजेस सिस्टम। अब आपने कभी यहाँ पर हेल्सी प्लान का एक फॉर्मूला है वो देखा होगा। तो वहां पर फॉर्मूला क्या होता है, देखो मैंने यहाँ पर आपको हेल्सी प्लान का फॉर्मूला लिख के बताना है। हेल्सी प्लान, तो इसका फॉर्मूला होता है टाइम टेकन इनटू रेट प्लस टाइम सेव्ड इनटू रेट, और इसका कितना परसेंट होता है, 50%। ओके, ये होता है। अब आपने इस फॉर्मूला में नोटिस किया तो ये जो होता है ना, ये जो आगे ये जो होता है वो आपका टाइम वेजेस होता है। कौन सा होता है, टाइम वेजेस। और हेल्सी में टाइम वेजेस के ऊपर ये जो एक्स्ट्रा पैसा मिलता है, ये जो मिलता है ना उसको हम बोनस बोलते हैं। क्या बोलते हैं, एक तरीके से बोनस। ये एक्स्ट्रा पैसा मिलता है, और ये जो एक्स्ट्रा पैसा मिलता है ना वही यहाँ पर 40 रुपीज दे रखा है। देखो बोला है कि 40 मोर अंडर द हेल्सी प्लान देन टाइम वेजेस सिस्टम। मतलब टाइम वेजेस सिस्टम के ऊपर जो एक्स्ट्रा पैसा मिल रहा है, वो बोनस का पैसा, वो आपको दे रखा है 40 रुपए। ठीक है, मतलब हेल्सी प्लान के अंदर जो आपको ये जो एक्स्ट्रा पैसा मिलता है ना उसका आंसर उन्होंने 40 रुपए दे रखा है। ठीक है, तो चलिए देखो, सबसे पहले यहाँ पर आप क्या करोगे, लिख दोगे कि बोनस अंदर हेल्सी प्लान कितना आएगा, 50% और टाइम सेव्ड इनटू रेट। और ये जो आपके पास हेल्सी प्लान का जो एक्स्ट्रा पैसा मिलने वाला जो 40 रुपए, वो आपको दे रखा है। और 50%, मतलब देखो आपको है ना ये आंसर दे रखा है कि जो 40 रुपए एक्स्ट्रा मिल रहा है ना हेल्थी प्लान में, उसका आंसर दे रखा है। तो हम सीधा उससे कंपेयर कर लेंगे कि 40 रुपए इक्वल टू 50% और टाइम सेव्ड इनटू क्या आ जाएगा, रेट। रेट मतलब आपके पास 1 घंटे का कितना पेमेंट होता है वो आपको क्वेश्चन में कहीं ना कहीं दे रखा है। देखो 5 रुपए, 5 रुपए आपको मिलता है 1 घंटे का। ओके, अब ये जो 40 है ना, 40 है, उसके डिवाइड में चला जाए 50%, क्योंकि वो 50 सामने मल्टीप्लाई में है, सामने जाए तो डिवाइड में। तो टाइम सेव्ड इनटू 5, तो कितना हो जाएगा चेक करो। 40 को डिवाइड बाय 50% करोगे ना तो ये 80 आ जाएगा, 80 रुपए। और टाइम सेव्ड, ये 5 मल्टीपल में है, तो मल्टीपल में है सामने जाए तो 5 को भी डिवाइड कर लो, तो आंसर इज 80 डिवाइड बाई 5, मतलब आपका फाइनल आंसर इज 16 रुपए। ये आपका टाइम सेव्ड आ गया। अब यहाँ पर आप ध्यान से क्वेश्चन पढ़ोगे तो पहली लाइन में लिखा है कि 80% ऑफ स्टैंडर्ड टाइम टू कंप्लीट अ जॉब, ऐसा लिखा है। मतलब ये हो गया कि आपको जितना टाइम दिया गया उसमें 80% टाइम में आप अपना काम कंप्लीट कर लेते हो। मतलब टाइम अलाउड इज 100%। मतलब समझो अगर 100 घंटे अगर आपको दिया जाता है तो आप कितने घंटे में काम खत्म कर लेते हो, बोले सर 80% टाइम आप लेते हो, तो 80 आवर्स में काम खत्म हो जाता है। तो आपका 20 घंटे जो है ना वो टाइम बचता है, टाइम सेव्ड हो जाता है। ठीक है, 20 घंटे आपका बचता है। तो यहाँ पर अगर आपका 20 घंटे अगर आपका बचता है तो टाइम अलाउड जो है वो आपका कितना है, 100 है। मतलब अगर 20 घंटे बचा के 100 में से 20 घंटे बचा रहे हो, ठीक है,
मतलब आपको 20 घंटे बचा रहे हो तो इसका मतलब आपको 100 घंटे मिले हैं टाइम। तो अगर आपने 16 घंटे बचाए हैं तो आपको कितना टाइम दिया होगा? तो देखो 16 इंटू 100 डिवाइड बाई 20 मतलब यहाँ पर आता है 80 आवर्स। ठीक है, एक्चुअल में अगर आपने आवर्स अगर बचाए हैं वो तो 16 घंटे बचाए, ठीक है, क्योंकि टाइम सेव्ड आपका एक्चुअल टाइम सेव्ड इज द 16 आवर्स। ठीक है, ये तो हमने अजम्पशन लिया था, ये तो हमने एज्यूम किया था कि टाइम अलाउड इज 100, तो टाइम सेव्ड इज 80 एंड सॉरी टाइम सेव टेकन इज 80 एंड टाइम सेव्ड इज 20। ये हमने अजम्पशन लेके किया और अजम्पशन लेके जो किया था उसके ऊपर से हमने रियल निकाल लिया कि अगर 20 घंटे का टाइम बचाया तो उसको मिला कितने घंटे था? 100 घंटे। ठीक है, तो ये जो टाइम सेव्ड था वो अगर 20 घंटे था तो टाइम अलाउ कितना था? 100 घंटे। तो यहाँ पर ये जो टाइम अलाउड दिया गया है वो कितना दिया गया? 80। अब यहाँ पर टाइम टेकन कितना था? इसका 80% टाइम उसने लिया था। मतलब 80 का 80% टाइम तो मतलब 64 घंटे उसने लिया था टाइम। ठीक है, और माइनस कर दिया जाए इधर से तो आप वापस देख लोगे तो 16 घंटे जो है वो आ जाएगा उसका टाइम सेव। डन। अभी देखो क्वेश्चन में आपको पूछा क्या गया था कि रोवेन प्लान के हिसाब से आपको काम करना है, तो रोवेन प्लान के हिसाब से आप क्या निकालो? पहले तो वेजेस निकालो, वेजेस अंडर रोवेन प्लान। तो क्या फॉर्मूला था? टाइम टेकन इनटू रेट प्लस टाइम टेकन इनटू रेट और टाइम सेव डिवाइड बाय टाइम अलाउड। टाइम टेकन कितना था? 80, नहीं सॉरी 64 था। 64 घंटे आपने टाइम लिया था और रेट था 5 रुपये, टाइम सेव था 16 और टाइम दिया था आपको 80। 64 इंटू 5, चलो 64 को इंटू 5 कर लो तो 320 आ रहा है, प्लस यहाँ पर भी 64 इंटू 5, 64 इंटू 5 इंटू 16 डिवाइड बाई 80, तो ये वापस 64 आ गया और इसमें ऐड कर दोगे तो 384 फाइनल आंसर। नाउ 384 इज योर वेजेस। आपको क्या निकालना है? फैक्ट्री ओवरहेड निकालना था। ठीक है, फैक्ट्री कॉस्ट निकालना था और टोटल वेजेस तो आपने निकाल ही लिया। ओके, और यहाँ पर दूसरा निकालना पर आवर जो है वेजेस रेट वो भी निकालना है। पर आवर रेट ऑफ वेजेस वो भी निकाल लेते हैं, यहाँ पर निकाल लेंगे पर आवर रेट। 384 रुपीज का आपका टोटल वेजेस है, कितने घंटे काम करने का? तो 64 आवर्स आपने काम किया। ठीक है, तो 64 आवर्स काम करने का आपका जो वेजेस रेट है तो उस हिसाब से 6 रुपये आया पर आवर का। ठीक है, मतलब इतना इतना आपको वेजेस मिलेगा और आपने टाइम कितना दिया? 64 आवर्स। ठीक है, चलिए आगे बढ़िए। और देखो यहाँ पर एक और भी काम आपको करना है अभी क्वेश्चन में बाकी, कि क्वेश्चन के अंदर फैक्ट्री ओवरहेड निकालना और फैक्ट्री ओवरहेड निकालने के बाद फैक्ट्री कॉस्ट निकालना। तो देखो यहाँ पर सबसे पहले मटेरियल आपके पास कितना है और डायरेक्ट वेजेस कितना है। तो देखो मटेरियल लगभग आपके पास क्वेश्चन में दे रखा है, कितना दे रखा है? 116। डायरेक्ट एक्सपेंस 100 है, 116, और डायरेक्ट एक्सपेंस जो है ना वो 100 है। और आपके पास डायरेक्ट वेजेस कितना आया था? डायरेक्ट वेजेस आया था 384। तो यहाँ पर 384, 384 प्लस 116 प्लस 100, ये आपके पास आ गया 600 का प्राइम कॉस्ट। और उसके बाद आपको पता है कि क्वेश्चन में देखो फैक्ट्री ओवरहेड कितना लिखना है? बोले कि फैक्ट्री ओवरहेड है ना 50% ऑफ डायरेक्ट वेजेस लिखना है, डायरेक्ट वेजेस का 50% लिखना है। तो इसका 50% करना है आपको। ठीक है, ये आ जाएगा फैक्ट्री ओवरहेड। तो 384 का 50% करोगे तो 192। तो 792 जो है वो आपका क्या आ जाएगा? फैक्ट्री कॉस्ट आ गया। डन।
तो ये हो गया आपका क्वेश्चन यहाँ पर फिनिश। ओके, हो गया। देखो इस तरीके से आपको ये क्वेश्चन कंप्लीट करना था। चलिए अभी आगे बढ़ते हैं। तो देखो ये एक और क्वेश्चन है जो इसी सेम पेपर के अंदर, देखो यहाँ पर बोला क्या गया कि 3 टाइप्स ऑफ प्रोडक्शन डिपार्टमेंट है, जिसमें ए और बी और सी है। 2 सर्विस डिपार्टमेंट है, डी और ई है। और आपको प्रिपेयर करना है स्टेटमेंट ऑफ अलोकेशन ऑफ द ओवरहेड विद द प्रॉपर बेसिस ऑफ द अलोकेशन। ठीक है, आपको यहाँ पर स्टेटमेंट ऑफ अलोकेशन बना देना। चलिए तो यहाँ पर बना देते हैं स्टेटमेंट ऑफ ओवरहेड अलोकेशन। एक सेकेंड, चलिए तो देखो ए बी सी डी और ई आपके पास है, और यहाँ पर आप कौन सा रेशियो यूज करोगे वो, और इधर टोटल आपका खर्चा कितना है वो ओवरहेड का। ठीक है, देखो सबसे पहला आपके पास ओवरहेड है। देखो पहले तो क्वेश्चन रीड कर लो। क्वेश्चन में देखो आपके पास प्रोडक्शन डिपार्टमेंट है, सर्विस डिपार्टमेंट है, आपके पास डायरेक्ट वेजेस भी है, नंबर ऑफ वर्कर भी है, सब कुछ है। देखो आपके पास ईच एंड एवरी डिटेल सब अवेलेबल होती है। ठीक है, उसी हिसाब से आपको काम करना है। सबसे पहले आपके पास यहाँ पर ओवरहेड है, तो ओवरहेड में सबसे पहला ओवरहेड है रेंट। अब रेंट जो है वो आपके पास कितना है, टोटल 5000। अब नॉर्मली आपको मैंने बताया था कि रेंट को कौन से हिस्से में हमें कौन से हिसाब से बांटना होता है। तो रेंट जो होता है वो एरिया के हिसाब से, जितना एरिया हर डिपार्टमेंट ने ऑक्यूपाइड किया है वो। देखो यहाँ पर 2000, 2500, 3000, 2000 और 500। तो एक काम करिए, इसका रेशियो बना लेते हैं, जैसे 20 रेशियो 25 रेशियो 30 रेशियो 20 रेशियो 5। सब में से मैं क्या कर देता हूँ, दो दो जीरो अगर निकाल दूं तो रेशियो एकदम इजीली बन जाएगा। 20, 25, 30, 20 और 5 हो गया 100। मतलब मैं यहाँ पर लिख दूँ 20, 25, फिर 30, फिर 20 और ये फिर 5। यहाँ पर लिख देते एरिया के हिसाब से, एरिया के रेशियो में हमने उसको बांट दिया। तो 5000 डिवाइड बाय 100 इंटू 20। तो पहला अगर रेशियो के हिसाब से अगर बांटे तो यहाँ पर 1000 आता है, फिर दूसरे में 1250 आता है, उसके बाद 1500 आता है, उसके बाद आपके पास 1000 आता है यहाँ पर, और उसके बाद आपके पास यहाँ पर 250 आता है। ठीक है, उसके बाद है यहाँ पर जनरल लाइटिंग। ओके, तो यहाँ पर लिख लेते हैं लाइटिंग। तो लाइटिंग आपके पास कितनी है, 600। लाइटिंग है 600, और लाइटिंग में आपके पास देखो यहाँ पर कौन सा रेशियो है, 10, 15, 20, 10 और 5। ठीक है, तो ये लाइटिंग के पॉइंट ही हम यहाँ पर लिख देते हैं। तो देखो 10, 15, 20, 10 और 5। ओके, तो यहाँ पर लिख देते हैं लाइटिंग पॉइंट। और लाइटिंग पॉइंट क्या है, 10, 15, 20, 10 और फिर 5। और इसी रेशियो में अगर मैं बांटू तो इधर 100, 150, 200, 100 और 50 रुपीज आता है अपना लाइटिंग का खर्चा। नाउ इनडायरेक्ट वेजेस। ओके, यहाँ पर लिख देते हैं इनडायरेक्ट वेजेस। अब देखो इनडायरेक्ट वेजेस आपके पास कितना है, तो वो है स्टूडेंट 1500 रुपये। अब उसको कौन से रेशियो में बांटेंगे, डायरेक्ट वेजेस के रेशियो में बांटेंगे। तो इनडायरेक्ट वेजेस को डायरेक्ट रेशियो के बेसिस में बांट देते। देखो यहाँ पर 3000, 2000, 3000, 1500 और 500। तो अगर मैं सब में से दो दो जीरो इक्वली हटा देता हूँ तो मुझे रेशियो अच्छा खासा मिल जाएगा, 30, 20, 30, 15 और 5। 30, 20, 30, 15 और 5। ठीक है, देखो हो सके ना तो यही रेशियो आप यूज कर लो, इसको छोटा करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, बहुत बार क्या होता है, स्टूडेंट्स रेशियो में और एकदम छोटा करने जाते हैं, कट करके, ठीक है, डिवाइड करके, तो उसमें फिर होता है गड़बड़। उससे अच्छा है आप यही रेशियो को एज इट इज यूज कर लो। ठीक है, कोई ऐसी कोई रिक्वायरमेंट नहीं है कि आप छोटा करो और फिर ही आप अपना आंसर लिखो। ठीक है, डायरेक्टली आप उसी रेशियो में बांट लोगे तो भी आंसर सही आएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं आती।
चलिए, तो ये आपका हो गया यहाँ पर 225 और ये आपका हो गया 75। चलिए, उसके बाद है यहाँ पर एम्प्लॉय वेलफेयर एक्सपेंसेस 1500, वो भी लिख लेते हैं। एम्प्लॉय वेलफेयर एक्सपेंस, अच्छा कितना है 1500 रुपये। अच्छा, एम्प्लॉय वेलफेयर एक्सपेंसेस दिख रहा है ना, अब उसमें क्या है, कौन से रेशियो में हम उसको बांटेंगे बताओ जरा। तो देखो इसके लिए आपके पास है ना नंबर ऑफ वर्कर है, देखो 60 30 50 और 10, तो 60 30 50 और 10, ओके, मतलब टोटल 150 वर्कर ही है और लास्ट में कोई वर्कर नहीं है, तो ध्यान रखना है आपको। यहाँ पर मैं लिख देता हूँ नंबर ऑफ वर्कर, तो आपके पास 60, फिर यहाँ पर 30, फिर 50, फिर 10 और लास्ट में कुछ भी नहीं है। तो यहाँ पर आप इसको बांटोगे तो ये 600 आ जाएगा, 300 आ जाता है, ये 500 आ जाएगा और ये 100 आ जाएगा, लास्ट में डैश। उसके बाद आपके पास यहाँ पर इंश्योरेंस एंड मेंटेनेंस है, और इंश्योरेंस मेंटेनेंस किसका होता है, तो बोले सर मशीन का होता है। तो मशीन की कॉस्ट देखो यहाँ पर 60,000, 80,000, 1 लाख, 5,000 और 5,000। तो देखो अगर इसका रेशियो निकाल तो सब में से अगर तीन तीन जीरो निकाल दो, तीन तीन जीरो, क्योंकि देखो 5,000 में 3 जीरो ही है, तो 60 रेशियो 80 रेशियो 100 रेशियो 5 रेशियो 5 हो जाएगा, ठीक है। 60 80 100 5 और 5, तो ये मेरा हो जाता है यहाँ पर मेंटेनेंस और इंश्योरेंस का, क्योंकि मेंटेनेंस और इंश्योरेंस मशीन का ही होता है, ओके। तो यहाँ पर लिख देते हैं इंश्योरेंस एंड मेंटेनेंस, ओके। कितना है टोटल 10,000 का एक्सपेंस और इसके लिए वैल्यू ऑफ मशीन। चलिए, तो क्या आंसर था, 60 रेशियो 80 रेशियो 100 रेशियो 5 रेशियो 5, ठीक है। देखो ध्यान रखना हर एक रेशियो को अच्छे से यूज करो, कभी भी जीरो वगैरह में गलती नहीं करना रेशियो निकालने के टाइम पे, वरना आपका क्वेश्चन एकदम इजी से इजी क्वेश्चन भी आप गलत कर सकते हो फिर, ठीक है। चलिए, तो इसका आंसर आ जाता है 2400, फिर इसका आंसर आ जाए 3200, फिर ये आपका 4000 हो जाएगा, यहाँ पर 200 और ये भी 200, और लास्ट में आपके पास क्या है, लास्ट में है जनरल एक्सपेंसेस, ओके। यहाँ पर लिखेंगे जनरल एक्सपेंसेस। अब देखो जनरल एक्सपेंसेस जो है ना वो कौन से रेशियो में बांटना है, तो वो डायरेक्ट वेजेस के रेशियो में ही बांटना है, तो डायरेक्ट वेजेस, और डायरेक्ट वेजेस जो है, और डायरेक्ट वेजेस है 30 रेशियो 20 रेशियो 30 रेशियो 15 रेशियो 5, ओके। तो 30 20 30 15 और 5, तो 10,000 डिवाइड बाय 100 इंटू 30 कितना आ जाएगा, 3,000 2,000 3,000, ओके, और 1500 और यहाँ पर 500, ओके, ठीक है। तो देखो ये अपना कंप्लीट हो गया, अभी आपको कर लेना है इसका टोटल, ठीक है, इसका आपको टोटल कर लेना है। चलिए, तो देखो टोटल करते हैं, यहाँ पर ऑलमोस्ट जो टोटल है वो है 1,100 और 450, फिर 600, 2400 और 3,000। और देखो मैंने आपको एक चीज सजेस्ट किया था, मैंने क्या बताया था कि अगर आप यहाँ पर एंट्री करते हो तो आपके पास जो भी सर्विस डिपार्टमेंट होता है ना, उस सर्विस डिपार्टमेंट का जो डायरेक्ट वेजेस होता है या डायरेक्ट एक्सपेंसेस होता है, वो आपको जरूर लिखना है 1500 और 500, ठीक है। ये सिर्फ सर्विस डिपार्टमेंट का ही लिखना है, ठीक है। तो यहाँ पर लिखना है डायरेक्ट वेजेस, जो आपके पास यहाँ पर डैश डैश कर लो 1500 और 500, ये जो एक्चुअल है मैं वही लिखना है, आपको उसमें कुछ नहीं करना। 7550, चलिए फिर उसका टोटल करिए, 1250, 150, 300, 300, 3200 और 2000,
एक सेकेंड, 1250, 300, 300, एक सेकेंड यार, ये क्या हो रहा है टोटल में, 300 प्लस 300 प्लस 3200 और प्लस 2000, कितना आ रहा है, 7200। फिर 1500, 200, 450, 500, 4000 और 3000, कितना आ रहा है, 9650। यहाँ पर 1000, 100, 225, 100, 200, 1500, 1500, कितना आ रहा है, 4625। 250, 50, सॉरी 250, 50, 75, 200, 500, 500। ओके, चलिए, ये तो आपका कंप्लीट हो गया फाइनल आंसर। अभी उसके बाद आपके पास देखो यहाँ पर अलोकेशन और दे रखा है कि डी डिपार्टमेंट और ई डिपार्टमेंट का जो अलोकेशन है वो इस रेशियो में होने वाला है। ठीक है, तो देखो 10, 9, 6, ये डी डिपार्टमेंट का अलोकेशन, डी डिपार्टमेंट का अलोकेशन है ये है, इसको आपको अलोकेट करना है, मतलब डी डिपार्टमेंट 10, 9 और 6 के रेशियो में जाएगा। ठीक है, 10, 9 और 6 के रेशियो में, तो मतलब 4625 डिवाइड बाई 25 इंटू 10, तो ये आपका आंसर आ जाएगा 1850। 9 इज मतलब 1665 और 6 मतलब कि 1110, ये लेस हो जाएगा। और फिर आपको यहाँ पर जो ई डिपार्टमेंट है उसको 6, 5 और 4 में बांटना है। ठीक है, कौन सा, ई डिपार्टमेंट। ठीक है, ये ई डिपार्टमेंट का अलोकेशन है, ये जो होता है ना वो अलोकेशन मतलब ई डिपार्टमेंट का हो गया। ई डिपार्टमेंट का माइनस करके हम बाकी में कैसे डालेंगे, कौन से रेशियो में डालना है, तो रेशियो आपको दे रखा होता है, देखो क्वेश्चन के अंदर 6, 5 और 4, 6, 5 और 4, तो 6, 5 और 4 मतलब टोटल 15 हो जाएगा, और यहाँ पर 630 जाएगा, फिर 525 और फिर 420। डन। चलिए, तो टोटल कीजिए, तो 17550 प्लस 1850 प्लस 630, कितना आ जाएगा, 10030। 7200, 1665 प्लस 525, 9390, और 9650, 1110 और 420, कितना आ रहा है, 11180, ये डैश हो गया। तो ये आपका टोटल हो गया यहाँ पर टोटल ओवरहेड। ठीक है, इतना आपको टोटल ओवरहेड लगा है टोटल ए, बी और सी डिपार्टमेंट में, और इससे ज्यादा आपको क्वेश्चन में लगभग मेरे ख्याल से कुछ नहीं पूछा, फिर भी एक बार देख लेने का, कभी कभी पर आर रेट पूछ लेते हैं, तो आपके पास जो आर्स होते हैं ना उसको डिवाइड करके निकालना होता है, लेकिन यहाँ पर ऐसा कुछ भी नहीं है, तो बस दैट्स इनफ, इतना ही क्वेश्चन है आपके पास और ये कंप्लीट हो गया। देख लो, देखो 8 मार्क्स मिल रहे हैं इसके, बहुत इजी क्वेश्चन है और सिंपल सा भी। ओके, चलिए मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, गुड बाय और टेक केयर।